नमस्कार। आज की चर्चा में हम एक्ने वल्गैरिस पिंपल्स यानी चेहरे पे किल मुहासे का बनना, इसके साइंस एंड सिम्टम्स, कारण और संभावित होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, जो ये एक्ने की जो प्रॉब्लम है, ये यंग अडल्ट्स और टीनेजर में ज़्यादा देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स में बिल्कुल नहीं होते हैं। और इसके साथ एक्ने हमें फेस के साथ साथ अपर चेस्ट, अपर बैक और शोल्डर के एरिया में देखने को मिलते हैं। साथियों, होता क्या है कि स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जो अगर क्लोज्ड होते हैं, बंद अगर वो होते हैं, तो उस स्थिति में एक्ने बनने की समस्या हो जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो पोर्स है या फिर हेयर फॉलिकल्स के जो एक कैनाल है, बंद क्यों होती है? तो यह अगर जो सीवेशियस ग्लैंड है, एक्स्ट्रा सीबम या बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रेट करने लगती है, तो उस स्थिति में अगर ये पोर्स को ब्लॉक करते हैं तो हमें एक्ने बन सकते हैं। साथ में अगर स्वेटिंग ज़्यादा होने के कारण अगर ये पोर को ब्लॉक करती है, या बिल्कुल स्वेटिंग हो रही है लेकिन वो बाहर को नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में भी ये पोर्स को बंद करने के चांसेस हो सकते हैं। और साथ के साथ अगर इन छोटे छोटे पोर्स के आसपास अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी तरह से अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं, तो जिसमें हमें जो पोर्स के आसपास स्वेलिंग हो जाती है, तो ये पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर कई बार ये भी देखा गया है कि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, ये प्लग इन हो जाते हैं इन पोर्स में या हेयर फॉलिकल्स में, तो भी हमें एक्ने की समस्या हो सकती है। ये इनके मेन रीजन होने के। अब बात करते हैं जो ट्रिगरिंग फैक्टर है या फिर रिस्क्स है, वो क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पुबर्टी के टाइम या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं, तो उसके कारण ये दिक्कत हो सकती है। इन दिनों होता क्या है कि जो एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज होने के कारण ये पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं, सीबम ज़्यादा सिक्रेट होने के कारण। तो हमें इस जो एज है, इसके टाइम ज़्यादा ये एक्ने देखने को मिलते हैं। इसीलिए जो टीनेजर है, उनमें ज़्यादा संभावना होती है एक्ने बनने की। इसके साथ अगर कुछ मेडिकेशन है जिसमें हम देखते हैं कि लगातार किसी डिजीज कंडीशन के कारण, जिसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन यूज करते हैं, तो इनसे भी ये एक्ने की समस्या हमें हो सकती है। साथ के साथ हम देखते हैं कि अगर डाइट में स्पेसिफिकली अगर लगातार हम ऑयली फ्राइड खाना ज़्यादा खा रहे हैं और फारिनेशियस डाइट जैसे मैदे वाली जो आइटम्स है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम पैक्ड आइटम्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और साथ में जो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम है, अगर हम पानी खुल के नहीं पी पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ये पोर्स ब्लॉक होने के चांसेस या फिर स्वेटिंग खुल के नहीं होना, तो ये एक्ने बनने के चांसेस हमें ज़्यादा होते हैं। और साथियों, ये भी देखा गया है कि अगर स्ट्रेस अगर ज़्यादा लगातार रहता है, तो ये भी हमें एक्ने बनने की ओर ले जाता है। फैमिली हिस्ट्री में भी जेनेटिकली ये देखा गया है कि अगर दोनों पेरेंट्स में, जैसे मदर में भी और फादर में भी एक्ने की समस्या होती है, तो काफ़ी रिस्क पे होते हैं कि एक्ने जो उनके यंग अडल्ट है उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी देखा गया कि अगर कुछ कॉस्मेटिक्स है वो शूट नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी ये एक्ने हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो जैसे हम देखते हैं कि जो मेन साइंस है इसका, हमें चेहरे पे छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं जो इंडुरेटेड हो सकते हैं। अगर हम जैसे उनको फील करेंगे तो पूरा जो एरिया है हमें फील होता है चपाकी की तरह। जो उनका बेस होता है वो हार्ड होता है। कई बार ये एक्ने पस्टुलर फॉर्म में होते हैं, यानी उनमें पस भरने लगती है। और कई बार छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होने के कारण उनकी टिप हमें हल्की सी डार्क कलर की दिखती है, जिनको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। कई बार हल्के थोड़े से स्किन से थोड़ा डार्क कलर के जो दिखते हैं, तो उनको हम वाइट हेड के नाम से जानते हैं। तो ये सारी समस्याएं एक्ने के कारण हो सकती है। और साथ के साथ अगर हम लंबे समय तक एक्ने को ट्रीट नहीं कर पाते हैं, इनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एक्ने है
वो जैसे बढ़ते हैं, ठीक होने लगते हैं, तो उनके कारण स्कार बनने लगते हैं। साथ के साथ हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर, जिनमें ब्लेमिशेस और फ्लेकल्स आने की भी संभावना रहती है, जिससे हमारा चेहरा खराब होने लगता है, कंप्लेक्शन डार्क होने लगता है। अब बात करते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जो पॉसिबल संभावित होम्योपैथिक दवाएं हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है सोराइनम। इसमें क्या होता है कि अगर हम गर्ल्स में देखते हैं कि उनके मेंसेस चले होते हैं और उस दौरान जो एक्ने है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं, थोड़े से एग्रावेट होते हैं, बढ़ते हैं। और साथ के साथ अगर शुगर और फैटी ऑयली खाना खाने से एक्ने निकलते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लेयर अप हो जाते हैं। मीट का यूज़ करने के बाद, अगर कॉफ़ी का इंटेक करने के बाद एक्ने बढ़ते हैं या फिर नए दाने निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सोराइनम को प्रेफर कर सकते हैं। और साथ के साथ हम देखते हैं कि जो स्किन कंडीशन के केस में स्पेसिफिकली एक ऑफेंसिव ऑर्डर हमें सोराइनम के केस में देखने को मिलता है, और बहुत ज़्यादा चिली, सेंसिटिव टू कोल्ड इसका पेशेंट होता है सोराइनम का। तो अगर ऐसे सिम्टम आपको एक्ने के केस में मिलते हैं तो आप सोराइनम 1 पावर में वीकली या फिर 15 दिन के गैप में इसकी 3 डोजेज कुछ महीने तक यूज कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं अगली दवा की। तो हम बात करेंगे कालीब्रोमेटम 30 पावर में। अगर इसमें हम देखते हैं कि फेस के साथ साथ एक्ने अगर आपको अपर चेस्ट और अपर बैक में देखने को मिलते हैं, और जो एक्ने का वेस है वो थोड़ा सा हार्ड इंडुरेटेड हमें फील होता है, फस वाले एक्ने अगर इसमें होते हैं, तो आप कालीब्रोमेटम 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार या फिर 4-4 घंटे के गैप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्ट्रियाजरोएंस 30 पावर में। इसमें क्या होता है कि अगर एक्ने या पिंपल्स में हमें इचिंग होती है, यानी खारिश होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, और साथ के साथ स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि जो पुबर्टी है, जब सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं गर्ल्स और बॉयज, तो उस स्थिति में उस दौरान जो एक्ने निकलते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी दवा है ये। इसमें आप एस्ट्रियाजरोएंस 30 पावर में 4-4 घंटे के गैप में या फिर दिन में 4 बार इनको यूज कर सकते हैं। अगर एस्ट्रियाजरोएंस इंडिकेटेड होने के बावजूद भी अगर काम ना करे तो आप कालीब्रोमेटम को यूज कर सकते हैं। अगली दवा है यूजेनिया का मदर टिंचर। इसमें हम देखते हैं कि स्पेसिफिकली अगर हमें लगता है कि एक्ने में दर्द हो रहा है, और दर्द के साथ स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि जो एक्ने रोजेसिया का जो टाइप है, इसमें स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छे से काम करती है। बेस इसमें भी इंडुरेटेड, और एक्ने को हम अगर फील करते हैं तो वो हार्ड होता है, पूरी चपाकी वो पूरा एरिया हमें हार्ड थोड़ा सा महसूस होता है, सिस्टिक स्वेलिंग की तरह। तो और साथ में अगर इसमें भी हम देखते हैं कि मेंसेस अगर फीमेल में होते हैं तो उस दौरान, या फिर जो यंग गर्ल्स है उनके मेंसेस चले हैं उस दौरान वो एक्ने फ्लेयर अप होते हैं, तो इसके लिए यूजेनिया का मदर टिंचर 15 बूंदे आपने 3 चम्मच पानी के साथ मिक्स करके दिन में 3 बार या फिर 4 बार आप यूज कर सकते हैं। अगली दवा है आर्स आयोड और साथ में कार्बो एनिमेलिस। इन दोनों मेडिसिन में सेम एक तरह के हम एक्ने के केस में यूज कर सकते हैं। होता क्या है कि इन दोनों मेडिसिन में एक्ने मोस्टली हार्ड और इंडुरेटेड और पस वाले जो एक्ने होते हैं, तो इसमें आप इन दोनों मेडिसिन को जो आपको सूट करें आप यूज कर सकते हैं। इनको आपने 1 ml पावर में वीकली 2 से 3 बूंदे यूज करके आधा घंटे में 3 डोजेज, फिर आपने इसको 15 दिन के बाद और फिर मंथ के बाद आपने रिपीट करना है, उसके बाद इनको नहीं यूज करना है। इसके साथ जो नेक्स्ट मेडिसिन है इचिनीशिया और एजाडिरेक्टा इंडिका, इन दोनों मेडिसिन में हम देखते हैं कि अगर हमें एक्ने बनने की टेंडेंसी है, बार बार एक्ने बन रहे हैं, कंप्लेक्शन को क्लियर करना है, ये क्या है कि जो बार बार एक्ने बनने की जो टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करती है। किसी भी तरह का जो आपका कंप्लेक्शन डार्क हो रहा है, पिंपल्स बन रहे हैं, ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, इन सब को बेसिकली ये जो ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है दोनों मेडिसिन। अगर आपने इचिनीशिया यूज करनी है तो इसका मदर टिंचर 15 से 20 बूंदे 3 चम्मच पानी के साथ आपने इंटरनली इसको पीना है। और इसके साथ अगर एजाडिरेक्टा इंडिका आपने यूज करना है तो इसको 1x पावर में 2 गोलियां सुबह दिन शाम आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर आपको कब्ज है, पेट
अगर आपका ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, कब्ज की स्थिति में आपको एक्ने बन रहे हैं या पिंपल्स बन रहे हैं, तो आप मैग्म्यूर या फिर कैलकेरिया सिलिकेटा 30 पावर में इन मेडिसिन को भी आप 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार आप 1 वीक तक यूज करके देख सकते हैं। आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कब्ज की समस्या, वो भी ठीक होगी और साथ के साथ जो एक्ने इसके साथ आपके एग्रेवेट होते हैं वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। फिर एक स्थिति आती है कि अगर आपको कोई आपने कॉस्मेटिक्स यूज किया है, वो आपको ठीक नहीं बैठा है, उसके कारण या उसको चेंज करने के कारण आपको एक्ने की समस्या हो रही है, तो इस स्थिति में आप बोविस्टा 30 पावर में 2 से 3 बूंदे दिन में 4 बार कुछ वीक्स तक आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्स ब्रोमेटम। इस स्थिति में क्या होता है कि अगर आपको डायबिटीज मेलाइटिस की समस्या यानी आपका शुगर ज़्यादा रहता है, शुगर की समस्या है, तो साथ में अगर आपको एक्ने हो रहे हैं, तो आप आर्स ब्रोमेटम 30 पावर में 2 से 3 बूंदें दिन में 4 बार या फिर 4-4 घंटे के गैप में लगभग 1 मंथ यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक्ने पस बनने के बाद स्कारिंग होती है, उसके स्कार बन रहे हैं, मार्क छोड़ रहा है वो, तो उसको क्लियर करने के लिए आप साइलिशिया 30 पावर में इसको भी आप 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार आप यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर आप पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की आपको समस्या है, अगर आपको टीबी बीमारी अगर पहले रही है तो इसको आपने यूज नहीं करना है साइलिशिया को। अदरवाइज ये सारी मेडिसिन सेफ है, इफेक्टिव है, और किसी भी मेडिसिन की इनकी डोज और रिपीटेशन के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप मैसेज कर सकते हैं, और एक कुशल होम्योपैथिक डॉक्टर के अंडर इन मेडिसिन को आप यूज करें ताकि आपको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। धन्यवाद, नमस्कार।